हट पापी बेईमान परे हो हट पापी बेईमान परे मेरे हाथ लगावे मत ना और कहने लगी मैं पतिव्रता पीर मेरा तू धर्म निगावे मत ना, धर्म निगावे मत ना। हट पापी बेईमान परे मेरे हाथ लगावे मत ना। मैं पतिव्रता पीर मेरा तू धर्म निगावे मत ना, हो धर्म निगावे मत ना। इकली वन में देख जानकी रावण ने जा ठाई रामचंद्र को धोखा दे गया वो मारीच का साई वो बारिश कसाई हनुमान ने उसकी लंका जाके ठोक जलाई खोज मिटा दिया फिर रावण का वो बचा नहीं अन्यायी ये बच्चा नहीं अन्यायी। सीता जान मने तू पापी हेरा रा रा, हेरा रा रा, हेरा रा रा रा। सीता जान मने तू पापी अरे जान गवावे मत ना, मैं पतिव्रता पीर मेरा तू धर्म निगावे मत ना, ये धर्म निगावे मत ना। क्या करे ओ आदरणीय महेंद्र सरपंच जी रजौलका से वो भी 101 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं उनके लिए भी तहे दिल से बार बार धन्यवाद। और प्रेमी सज्जनों दूसरी कली के द्वारा कवि ने बताया कि महाभारत तो सबने देखा है सब जानते हैं महाभारत के बारे में अच्छी तरह से। महाभारत के अंदर पांचाली द्रौपदी पर कीचक ने बुरी नजर डाली थी तो उस कीचक का भी क्या हसल हुआ जरा सुनिएगा दूसरी कली में क्या बताया। हाँ? पांचाली पे कीचक ने दाहू धिंगताना करके घर में रखनी चाहवे था उसे पाप का बहाना करके हे पाप का बहाना करके अपने घर बुला ली थी मदिरा का बहाना करके हाथ पकड़ लिया शर्माया ना कुल के लहाना करके हे कुल के लहड़ा करके भीमसेन ने खोज मिटा दिया है हेरा रा रा, हेरा रा रा, हेरा रा रा रा। भीमसेन ने खोज मिटा दिया वो धर्म बनावे मत ना, मैं पतिव्रता पीर मेरा तू धर्म निगावे मत ना, ये धर्म निगावे मत ना। और प्रेमी सज्जनों बताया कवि ने तीसरी कली के द्वारा कि दुनिया के अंदर कुछ इंसान ऐसे हुआ करते हैं अपनी बहन बहू बेटियां वो तो अपनी होती हैं बहुत इज्जत करते हैं और अगर दूसरे की बहन बेटी की बात आ जाए तो इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों किसी को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। तीसरी कली में कवि ने उपदेशात्मक बात के द्वारा क्या बताया जरा सुनिएगा। हर
खोटी नजर ते गैर पीर को न्या तकना चाहिए, कोना तकना चाहिए। अपनी की जुआरिया की भी आब को ढकना चाहिए, भंवर की तरिया जगह जगह का रसना चखना चाहिए, रसना चखना चाहिए। पतिव्रता के पाप शाप में हेरा रे रे हेरा रे रे हेरा रे रे। पतिव्रता के पाप शाप में तू गात मत जलावे मत ना, और पतिव्रता वीर तेरा तू, धर्म निकावे मत ना, धर्म निकावे मत ना। आदरणीय हमारे जो कि होलियों के बड़े ही शौकीन थे, आदरणीय हमारे मौसा जी भी हैं, रघुवीर जी 100 रुपए से इस बच्ची का सम्मान करते बाबत हम करते हैं, और हमारे ताऊ जी भी हैं, मौसा जी भी हैं, हमारे गिरिराज और गुंगा जी वो भी इस बच्ची के गाने पर 100 रुपए सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाई फिरे महासे जी वो भी 100 रुपए देते हैं, और हमारे दादा लाखराम जी वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं, हमारे भाई ओमपाल महासे जी वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं, और जिन साथियों ने पुरस्कार दिया धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई सुक्की चेयरमैन साहब जी सिलानी से वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों। बताया जाता है कि जो गाने को लिखने वाला लेखक कवि होता है वो अंतिम कली में सारे गाने का तोड़ करता है, निचोड़ कर देता है, और किस तरह से चौथी कली में क्या सुनने और गुनने लायक बात बताई, जरा सुनिएगा। ध्यान टिकाया, ध्यान टिकाया जिस जिसने इस रूप हुस्न के ऊपर, जिसने काबू नहीं किया इस पापी मन के ऊपर।